मैं कहा आपको पता है सब्जी में नमक नहीं है? तो वो क्या कहता, नमक है, मैं खा रहा हूं। मैं कहा आप महात्माओं के झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं नमक नहीं है। गुस्सा से तमतमा कर वह महात्मा एकदम महात्मा जी खड़े हो गए। मैं नजदीक में कहा बैठिए, नमक है तो कहां है, हमको दिखाइए। कहा कि हम नमक दिखा तो नहीं सकते, लेकिन है, आप खा कर देखिए। कहा उसी तरह जिस तरह खाने से नमक का ज्ञान होता है, आप गुरु महाराज के ज्ञान को जीवन में धारण करके देखिए, परमात्मा है कि श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो परमात्मा गुरु महाराज ने कह दिया, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, आत्मगम सो राम, राम हो राम। कबीर बाबा ने भी कह दिया, बाबा अगम अगोचरी कैसा, किसी ने प्रश्न किया है वह परमात्मा कैसा है, तो कबीर साहब ने कह दिया, जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। तब सैना बहना क्या समझाऊं, सैना बहना कहीं समझाऊं, गूंगे का गुरु भाई। जैसे जो नहीं बोलता है, गूंगा है, उस व्यक्ति को मिठाई या गुड़ खिला दीजिए, अब पूछिए कैसा लगा, बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी तरह परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर है, माया मंडल से ऊपर है। ये सारी इंद्रियां माया मंडल में नीचे है, ऊपर का पता, छत का पता, नीचे वाला कैसे बता सकता है। अब देखिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, स्वरूप अखंडित वह जो परमात्मा है निर्गुण है, निराकार है, निर्मोह है। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से पड़े, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से पड़े। निराकार जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पूप बासते पतला ऐसा तत्व अनूप। पूप मन होता है फूल, अब फूल का सुगंध कितना पतला होता है, परमात्मा उससे भी ज्यादा पतला है। अभी सुन रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्मा अगोचर, इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आने वाले, जो पांचों तत्वों से पड़े है परमात्मा, ना मिट्टी तत्व है, ना पानी तत्व है, ना अग्नि तत्व है, ना हवा तत्व है, ना आकाश तत्व है, इससे पड़े है। सबसे पांचों तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म है आकाश। जो आकाश को बनाने वाले हैं वो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, इंद्रियों के ज्ञान में कैसे आ सकता है। जैसे देखिए दीवाल घड़ी है, टेबल घड़ी है और हाथ की घड़ी है, तीनों घड़ी ही है। लेकिन जिस यंत्र से आप, जिस चुट्टा पिलास से यंत्र से आप दीवाल घड़ी के कलपुर्जों को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, जिस यंत्र से आप टेबल घड़ी के कलपुर्जों को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, उस यंत्र से आप हाथ की घड़ी के कलपुर्जों को न खोल सकेंगे न पकड़ सकेंगे। क्यों? दीवाल घड़ी का कलपुर्जा मोटा मोटा होता है, टेबल घड़ी का कलपुर्जा मोटा मोटा होता है। मोटे मोटे यंत्र के पकड़ में खोलने में आ जाता है कि हाथ के घड़ी का कलपुर्जा महीन और बारीक होता है, उसके लिए बारीक यंत्र की आवश्यकता होती है। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। मोटे मोटे इंद्रियों से मोटे मोटे जगत का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान करने की शक्ति और क्षमता इन इंद्रियों को नहीं। परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो कबीर साहब उत्तर देते हैं, कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस चेतन, जो चेतन को भी चेतनता प्रदान करने वाले हैं, जो आत्मा को भी शक्ति प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिनकी शक्ति से भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी शक्ति थोड़ी शक्ति से भगवान विष्णु पालन करते हैं, जिनकी थोड़ी शक्ति से भगवान शिव संसार का संहार करते हैं, जिनकी थोड़ी सी शक्ति से माँ दुर्गा काली सभी देवी देवता बम बम करते हैं, और हम लोग भी बम बम कर रहे हैं। कहते वही सर्वेश्वर परम पिता परमात्मा है। उस परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा को जानना चाहते तो कबीर साहब कहते हैं चैतनस चेतन, आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरू न आवे, खोजो रूह की नैना। देखिए चाम, कबीर साहब ने स्पष्ट किया, चर्म चक्षु से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वह परमात्मा सबके मध्य निरंतर साईं,
सबके बीच हरदम रहते हैं। कब? हरदम रहते हैं। परमात्मा से ज्यादा समीप कोई नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हरदम प्रभु रहे संग कभू भव दुख न टरे। कारण क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं हम लोग गुरु के वाक्य को समझे नहीं, गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं किए और उस पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कबीर साहब कहते कौन देखेगा? तो दृष्टि दृष्टि सो देखा। इस शब्द को पहले समझिए। यह दृष्टि, दृष्टि किसको कहते हैं? देखने की शक्ति। यह दृष्टि या आंख जिस दृष्टि के पावर से यह दृष्टि देखती है उसी दृष्टि से देखिएगा। दृष्टि होती है 5। एक है जागृत की दृष्टि, दूसरा है मानस दृष्टि, तीसरा है स्वप्न की दृष्टि, चौथा है दिव्य दृष्टि और 5वां है आत्मदृष्टि। गुरुजनों से जुक्ति जानिए, गुरुगम से सुषमन में बैठकर अंतर पथधारी, नहीं तो आपकी खुआरी होती रही। खुआरी माने दुर्दशा, फजियत होती रहेगी। कहते हैं गुरुजनों से जुक्ति जानिए, अपने आप को पाप कर्मों से बचाइए। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, आपको शक्ति आएगी, बल मिलेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा। आसन लगाकर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। गुरु से जुक्ति जानिए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कीजिए, जप हरदम कीजिए। इन्हें की ध्यान पर बैठेंगे तभी जप करेंगे, हरदम जप कीजिए सर्व क्षण। चाहे शौचालय वाला क्षण हो या लघु संख्या वाला क्षण हो, वो सोड़ी घर वाला क्षण हो, चाहे जहां का क्षण हो, गुरु महाराज इसको निषेध नहीं किया है। हरदम सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहो। एक नाम का जप कीजिए, जप करते करते मन का हरदम जप कीजिए। जिनका नाम लेंगे उनका चेहरा भी सामने बना रहेगा। तब बैठिए ध्यान में, आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और जप करते करते 10-20 मिनट जप कर लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट मानस ध्यान कर लीजिए। सिमटा होगा, मानस ध्यान ठीक ठीक होगा, तब दृष्टि करने की क्षमता आप में पैदा होगी। गुरु इंगित स्थान पर गौर से देखिए, देखते 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 लखत लखत लकी पड़े कटे जमफंद है। जिस दिन दृष्टि सिमटती सिमटती सिमट जाएगी, एक बाल को एक से भाग कीजिए, शेष बचे तो उसका 2 भाग कीजिए, उसका जो 1वां भाग होगा, ऐसे सूक्ष्म जगह पर जिस दिन अंधकार मंडल में दृष्टि टिक गई, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा और वहीं ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, वहीं परमात्मा का शब्द सुनाई पड़ता है। और उसी शब्द की धार पर जीव चढ़ करके चलते 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 जीव स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 जड़ शरीर और एक चेतन शरीर, और वो चेतन मंडल के शब्द को जब जीव सुनेगा तो क्या होगा? आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसती कंचन भया, छूटा बंधन मोह। जीव सारे मोह माया के बंधन से जीव मुक्त हो जाएगा। इसी अवस्था का नाम मुक्ति है। जहां पुरुष तहां कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे, इसी के लिए मानव का जीवन मिला है। और नहीं करेंगे तो दुख में पड़े रहेंगे और जन्मत मरत दूसरा दुख होई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।